Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to our channel. My name is Puneet and she is my wife and she is my cute little doll. Her name is Anaisha. Nobody. Oh. ये देखो ना वो ये देखो ना अभी बस मैं लंच के लिए प्याज वगैरह मैंने कट किया है और अभी बस मैं तड़का लगाऊंगी, नॉर्मल लंच बनाऊंगी। एक्चुअली मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी। बहुत टाइम से अभी 4-5 दिनों से अभी अच्छे से व्लॉग नहीं आ पाए, ना कोई वीडियो आ पाई अच्छे से, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था मेरा। पहले मेरा कहीं पे इंटरव्यू था, उसके बाद फिर मेरे मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, फ़ीवर था बहुत ज़्यादा। सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए, कोविड का करवा लिया, ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फ़ीवर था। तो फिर उस टेंशन में रहे हम और बिल्कुल भी मैं शूट नहीं कर पाई, ना ही मन भी नहीं किया कुछ बनाने का और ना ही बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं हुआ। फिर कल मैंने एक वीडियो बनाई, जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तब फिर मैंने एक वीडियो बनाई कल, जो मैंने आज अपलोड कर दी है वैसे। और हाँ, मेरा जो केंद्रीय विद्यालय है उसका इंटरव्यू था एक्चुअली। धर्मशाला का भी एक्सपीरियंस क्या रहा इससे रिलेटेड केवी मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी एक्चुअली। इससे पहले मैंने कभी केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू नहीं दिया। सो मैं गई थी ऊपर धर्मशाला और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया, उसको हमें फ़िल करना था। नॉर्मली हमने फॉर्म वगैरह फ़िल कर लिया और उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी था उसके बारे में आपको लिखना था। परसेंटेज वगैरह सब कुछ उसमें पूछी गई थी कि परसेंटेज कितनी है। फिर आपको अपने बारे में थोड़ा सा लिखना था। बाकी नॉर्मल जो एड्रेस वगैरह होता है वही था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था वैसे था। और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे हमें फॉर्म वगैरह सबमिट कर लिया। सबसे पहले वेरिफिकेशन हुई। उन्होंने देखा कि जो भी आपने लिखा हुआ है उसके रिलेटेड, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड वो सही है कि नहीं, उसके लिए 4-5 टीचर बैठे हुए थे। उन्होंने सब जो भी कैंडिडेट्स थे उनका बायोडाटा वगैरह सब कुछ चेक किया और उसके बाद उन्होंने एक रूम में वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। वो जो हिंदी एंड इंग्लिश के लिए टेस्ट की बाइलिंगुअल, आप लैंग्वेज बाइलिंगुअल यूज़ कर सकते हो, मीन्स आप दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो कि नहीं टीचिंग के लिए। उसके लिए उन्होंने एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया था और रिटन टेस्ट में क्या था कि आपने नॉर्मल उसमें आपको 25 मिनट्स मिल रहे थे। 25 और आई थिंक पेपर भी 25 का था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया वैसे, शायद 25 का था। और आपको क्या करना था उसमें, इंग्लिश के उन्होंने कुछ ग्रामर का पोर्शन दिया था, फिर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए कहा गया था और एक पैराग्राफ वैसे दिया था, उसमें फिर जो आंसर होते हैं वो निकालने थे आपको। अनसीन पैसेज जो होता है वो दिया था एक, और बाकी ग्रामर से रिलेटेड था। और एक वो था इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में भी काफ़ी ग्रामर आया था, समास, अलंकार क्या होते हैं, वैसे वैसे करके था। तो वो तो मेरा अच्छा हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो सबसे पहले आई थिंक इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले के इंटरव्यू हुए, उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए। सो मैंने अप्लाई किया था बायोलॉजी के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऑब्वियसली बायोलॉजी है। सो मेरी जो टर्न थी वो लास्ट पे थी, क्योंकि शायद मेरी वेरिफिकेशन जो एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे जिस नंबर पे, उस नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया। तो मेरा लास्ट नंबर था, तो मुझसे आगे जो भी थे इंटरव्यू के लिए वो सब काफ़ी डर के आ रहे थे और अंदर ऐसे 5 लोग बैठे हुए थे। आई थिंक जो कमेटी होती है इंटरव्यू लेने के लिए वो बैठे थे, और प्रिंसिपल जो थे स्कूल के वो भी बैठे हुए थे। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो गर्ल्स मेरे आगे थी वो गई इंटरव्यू के लिए और उनसे पूछा गया कि आप क्रैब साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए। तो शायद उनको आता था कि नहीं आता था, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे कि उनको नहीं आ रहा है क्रैब साइकिल के बारे में। तो क्रैब साइकिल उनसे पूछी। और कैटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, एंड व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म। सो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे उन्होंने और उनसे शायद इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला। और बाकी सारे जो भी मेरे आगे थे उनके इंटरव्यू कुछ इस तरह से ही हुए। फिर जब मेरी टर्न आई तो मैं अंदर गई, और जैसे मैं अंदर गई उन्होंने मुझे पहले बैठने के लिए कहा और कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर मैंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में आपको नॉर्मल क्या करना है, जो भी
अपना नाम बताना है सबसे पहले, तो उसके बाद आप कहाँ से हो, बिलोंग करते हो, और उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में सब कुछ बताना है। उसके बाद वो आपको खुद ही बोल देते हैं कि चलो ठीक है, क्वालिफ़िकेशन सुन के वो नॉर्मल बोल देते हैं कि ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए उन्होंने मुझसे। सो एक मैम थे, उन्होंने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना हो क्लास में, मान लो कि आपको, उन्होंने मुझे सिचुएशन दे दी कि मान लो आप 8th क्लास को पढ़ाते हो और 8th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना है, तो आप उस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा और उसके बाद इसका आंसर मैंने उनको दे दिया। फिर एक मैम थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे। सो वो भी आंसर मैंने दे दिया। और फिर एक आर्मी वाले बैठे थे, शायद वो डॉक्टर थे आर्मी के, तो उन्होंने भी पूछा। सो आर्मी वाले जो थे डॉक्टर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल क्या है और उसमें कितनी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि सेल साइकिल क्या है, बता दिया कि इंटरफेज, माइटोसिस जो भी है। फिर उन्होंने पूछा कि जो माइटोसिस की स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, तो मेटाफेज को आप ड्रॉ करके बताइए। फिर वो मैंने ड्रॉ करके बताया। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, जो भी फेजेस हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सो मैंने उनको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन और पूछे, नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, ऐसे कुछ काफ़ी ऐसे नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट पूछा हो, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे। और क्योंकि मेरी जो एमएससी है वो जियोलॉजी की है और बाकी सबकी बॉटनी की थी, जितने भी स्टूडेंट थे उन सबकी बॉटनी की थी, मेरी अकेले की जियोलॉजी की थी। सो उन्होंने सेल साइकिल के बारे में पूछा और जियोलॉजी का ऐसा कुछ अलग से पूछा नहीं, शायद क्योंकि वहाँ पे जियोलॉजी के टीचर नहीं थे, बॉटनी के थे। तो फिर सेल साइकिल के बारे में पूछा और उन्होंने पूछा कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उनके बीच में उनकी जो सेल साइकिल है, मीन्स जो सेल है उनकी डिवीजन सेम होती है या डिफरेंट होती है, प्लांट में डिफरेंट होगी या फिर एनिमल में। तो इस तरह का पूछा। तो नॉर्मल मैंने उनको बता दिया जो जो मुझे पता था। और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा मुझसे लास्ट में। अच्छा, उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी, हाँ ये मैं भूल गई, उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी कि आप क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे चैप्टर को, जो इंटरफेज और माइटोसिस है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे। सिचुएशन दे दी कि आप क्लास में हो और अब पढ़ाइए आप। तो नॉर्मल मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अब। और फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो क्रॉसिंग ओवर है सेल साइकिल में, क्रॉसिंग ओवर वो कौन सी स्टेज पे होती है। तो वो होती है पैचिटीन में। तो मैंने उनको आंसर बता दिया पैचिटीन। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहीं पढ़ाते तो नहीं थे, बस इस बारे में बात हुई। एक्चुअली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेना है। मैं बाय चांस ही इंटरव्यू के लिए गई थी, मुझे भी पिछले दिन ही पता चला था। आई थिंक 8th को इंटरव्यू था और मुझे 7 या 6 की शाम को ही पता चला था कि इंटरव्यू है। तो मुझे भी इतना ध्यान नहीं आया कि मैं स्कूल जाके वो सर्टिफिकेट ले लेती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया था। और फिर अच्छा हो गया, पर उनको टीचिंग के वे से पता चल गया वैसे कि शायद मैं कहीं पे टीचिंग करती थी या फिर मैंने पढ़ाया हुआ है पहले स्टूडेंट्स को। सो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो मिस हुआ हो। जैसे ही मैं इंटरव्यू देके बाहर निकली, मैंने उनको बोल दिया थैंक यू सो मच जो भी है। और उसके बाद मैं बाहर निकली, तो बाहर जब मैं निकली तो उसी स्कूल के एक टीचर थे, उनसे मैंने पूछा कि बायोलॉजी के परमानेंट टीचर हैं स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि हाँ परमानेंट तो हैं। तो मैं क्या, इंटरव्यू तो ऐसे ले लिए उन्होंने, फिर तो वो रखेंगे नहीं। बोलते हाँ शायद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर वैकेंसी वगैरह हो जाती है बीच में, जैसे एक साल का इंटरव्यू होता है पूरा, जैसे उन्होंने मार्च में इंटरव्यू ले लिया, नेक्स्ट फैब तक अगर कोई वो पोस्ट खाली होती है या फिर टीचर जो है परमानेंट उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर कोई भी रीज़न से मैटरनिटी लीव से वो जाते हैं या कुछ भी रीज़न से वो जा रहे हैं कहीं, तो उस टाइम आपको रख लेंगे, ऐसे से उन्होंने कहा। और फिर अभी तो रिज़ल्ट आना है वैसे, लेकिन मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा हुआ है वैसे, आगे देखते हैं क्या बनता है। और लेकिन उसमें मुझे थोड़ा ये लगता है कि बच्चे काफ़ी दूर दूर से इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। मैं तो चलो धर्मशाला की थी, लेकिन मैंने जिन बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई, कुछ चंबा से आए थे, मंडी से,
तो इतनी दूर दूर से इंटरव्यू के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो रखते नहीं हैं, अपने उनके परमानेंट टीचर ऑलरेडी हैं। तो मुझे बड़ा ऐसे लगा कि बुरा लगा उनके लिए कि वो इतनी दूर से आए। मैं तो चलो पास की थी। अभी मैं ट्यूशन के लिए तैयार हो गई और थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि जो केवी धर्मशाला का रिजल्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है साइट पे। वो 9 तारीख का ही आया हुआ था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि 1 वीक बाद हम साइट पे अपलोड कर देंगे, लेकिन वो शायद उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दिया था। और मैं वहाँ पे मेरा फर्स्ट रैंक है, मैं सिलेक्टेड हूँ वैसे तो, मीन्स मैं क्वालिफाइड हूँ। लेकिन अभी ये है कि वहाँ पे वैकेंसी होगी अगर तो रखेंगे वो, या फिर साल में कभी भी बीच में वैकेंसी हो जाएगी वो तो रख लेंगे। तो साथ में मैं अपना जो स्क्रीनशॉट है रिज़ल्ट का वो भी अटैच कर दूँगी। और तो आप देख सकते हो कि हाँ, इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक हुआ था। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज ही रिजल्ट मैं देख लूँगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो रिजल्ट आ चुका था। 9 तारीख का ही आया हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं खुश भी हूँ, लेकिन थोड़ा नर्वस भी। ये सोच रही थी कि चलो अगर पोस्ट खाली होती तब तो थोड़ा फ़ायदा था ज़्यादा। अभी पता नहीं पोस्ट खाली होगी कि नहीं होगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो मैं ट्यूशन के लिए लेट हो गई और ट्यूशन जाती हूँ फटाफट। अभी मैं लेंटर पे घूमने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के एक बार पहले आई थी शायद, और अभी काफ़ी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेंटर पे घूम लेती हूँ, और इसलिए मैं लेंटर पे आई हूँ घूमने के लिए थोड़ी देर। और भी लोग घूम रहे हैं, वैसे शायद वीडियो में नहीं दिख रहे, लेकिन अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही है, तो लेंटर में घूमने का मज़ा आ रहा है। और नीचे काफ़ी ठंड लग रही है, तो अभी छत पे आ गए तो अच्छा फील हो रहा है। सड़क अभी थोड़ी देर घूमूंगी मैं। नबू उठ गई थी वैसे, लेकिन नबू को गुगलू है मेरी भांजी, वो ले गई है नबू को थोड़ी देर अपने पास। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं लेंटर पे घूम लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, तो लेंटर पे घूम के अच्छा फील होता है। ये जो सामने पार्क दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्क है, शादी से पहले मैं इस वाले पार्क में 2-3 बार गई थी पुनीत के साथ, लेकिन उस टाइम पे हम बात करते थे कि शादी के बाद तो मैं रेगुलर इस पार्क में जाया करूँगी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, अभी तक एक बार भी मैं इस पार्क में नहीं गई हूँ, और हमारी शादी को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और इन 3 सालों में मैं एक बार भी इस पार्क में नहीं गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगा, ऐसे बिज़ी रहे। जो पीछे है, हमारे घर से पीछे वाले साइड है एक पार्क जो ओपन जिम टाइप भी है, शायद आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा भी है, तो उसमें मैं गई हूँ। लेकिन इस वाले पार्क में तो एक बार भी नहीं गई हूँ। उसमें मैं तो काफ़ी टाइम गई, लेकिन ये वाला पार्क तो ऐसे ही रह गया, इसमें मैं जा ही नहीं पाई एक बार भी। और वो सामने यहाँ पे स्टेडियम दिख रहा है, HPCA स्टेडियम। अभी यहाँ पे मैच भी था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और उसमें इंडिया जीती है वैसे। और जब मैच का टाइम होता है, तब यहाँ से जो ये आपको लाइट दिख रही हैं, 4 जो ये लगी हुई हैं, यहाँ से बहुत लाइट आती है, और हमारे घर तक भी काफ़ी लाइट रहती है। लेकिन इस बार हम मैच देखने नहीं गए थे, चलो नेक्स्ट टाइम होगा तब जाएंगे। अभी ज़्यादा मन नहीं करता, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब गए हैं हम 3-4 बार मैच देखने के लिए। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।